महाराष्ट्र के चुनाव नतीजों पर हम लगातार बने हुए हैं। जो शुरुआती रुझान थे अब वो फाइनल नंबर्स में तब्दील हो गए हैं लगभग सभी सीटों पर। कुछ एक आध सीटें हैं जहां पर अभी भी काउंटिंग जारी है। हम फिलहाल आपको वीआईपी सीट्स का हाल बता रहे हैं और अभी जिस हम वीआईपी सीट्स को लेके आए हैं वो बंदेरा की वीआईपी सीट है, बडनेरा की वीआईपी सीट है। और बडनेरा का हाल ये है कि ये सीट इसलिए खास है क्योंकि यहाँ रवि राणा के बारे में पहले आप थोड़ा सा बता दीजिए। बडनेरा अमरावती जिले में पड़ने वाली सीट है। रवि राणा ये वो प्रत्याशी हैं जो महायुति की तरफ से लड़ रहे थे, लेकिन इन्होंने अपने चुनाव चिन्ह पर ये चुनाव लड़ा जो कि पाना था। रवि राणा के इलाके में जब हम गए थे तो हमें वो नारा सुनने को मिला कि हर नट का एक ही पाना, रवि राणा। मतलब जितनी भी समस्याएं हैं उसका एक ही इलाज है। रवि राणा 3 बार से यहाँ से विधायक हैं, चौथी बार इस बार चुनावी मैदान में थे। अब जीतकर विधायक बन चुके हैं, मतलब शपथ वपथ लेंगे और वो ऑफिशियल जो चीज़ें हो रही है वो बाकी है। रवि राणा का दूसरा परिचय ये है कि ये नवनीत राणा के पति है। नवनीत राणा जो 2024 के लोकसभा चुनाव में सांसदी हार गई, इससे पहले 2019 में निर्दलीय चुनाव लड़ी थी और चुनाव जीती थी। हालांकि एनसीपी का सपोर्ट था उस वक्त उनके पास। नवनीत राणा और रवि राणा चर्चा में आए थे। महाराष्ट्र के बाहर के लोगों ने इन्हें पहचानना शुरू किया था जब इन लोगों की मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से बहसबाजी हुई थी। उनके घर के बाहर बैठकर इन्होंने हनुमान चालीसा पढ़ी थी, जिसके बाद जेल में डाला गया। और कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर भी नवनीत राणा कई बार सुर्खियों में रही। फिर इनकी गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई। अब रवि राणा के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो आप अगर नंबर्स पर नजर डालें तो करीब 66,974 वोटों से इन्होंने जीत दर्ज की है। कुल वोट इनको 1,27,800 मिले हैं। दूसरे नंबर पर जो कैंडिडेट रही हैं इनके बारे में बात कर लेते हैं। ये प्रीति बंड है। इन्होंने इंडिपेंडेंटली ही अपना पर्चा भरा था, टिकट मांग रही थी, मिला नहीं। इसके पहले भी इनके पति यहाँ से विधायक रह चुके थे। और तीसरे नंबर पर रहे हैं सुनील खराटे। इनको मात्र 7,121 वोट मिले हैं, जो शिवसेना की टिकट पर चुनाव लड़े थे, जो महाविकास आघाड़ी की तरफ से कैंडिडेट थे। अब फैक्टर्स की बात करते हैं कि क्या वजह रही। जब नवनीत राणा सेम अमरावती रीजन में हार गई, उस वक्त रवि राणा कैसे चुनाव जीत गए? मतलब वो क्या बहुत ज़्यादा फर्क तो है नहीं उन दोनों के टाइम पे। तो आपको याद होगा जब लोकसभा का चुनाव था तब नवनीत राणा अपने कई बयानों की वजह से सुर्खियों में थी। रवि राणा इस बार इस चुनाव में थोड़ा सा स्ट्रैटेजी चेंज करते हुए नजर आए। हमने जब इंटरव्यू किया था तब भी हमने उनसे पूछा कि वो सबको साथ लेकर चलने की बात कर रहे थे। बहुचर्चित नेता, ये उनके कैंपेन की लाइन चल रही थी। मतलब बहुजनों के बीच में बहुचर्चित नेता, क्योंकि रिजर्व सीट है तो इस तरह का नारा उनके चुनावी कैंपेन में दिखा। दूसरा जो वजह रही वो ये कि ये अपने इलाके में लोगों को बहुत फ्रीबीज देते हैं। राशन देने के मामले में, जिन लोगों को ज़रूरत है उनको आर्थिक मदद देने के मामले में रवि राणा हमेशा चर्चा में रहते हैं। जो इनको विरोधी है, जो इनके विपक्षी है, वो कहते हैं कि इनकी कई प्रॉपर्टीज़ है, कई होटल्स है, उसके ज़रिए ये कमाई करते हैं और फिर लोगों में बांटते हैं। हालांकि ये आरोप है, इसका लेकर कोई भी लिंक या ये अब तक एस्टैब्लिश ऐसा हुआ नहीं है। बट ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है उनकी पॉपुलैरिटी का उस एरिया में। दूसरी बात, रवि राणा ने जो जो प्रॉमिस किया था लास्ट इलेक्शंस में, वो लगभग उसे पूरा करने में मैं क्या कहूँ, मतलब सफल हुए हैं या उसे प्रोजेक्ट करने में तो सफल हो पाए हैं। जैसे जो उनके विरोधी थे वो उनके इलाके में कह रहे थे कि अमरावती दूसरा सबसे बड़ा ऐसा नागपुर के बाद विदर्भ का एरिया है जहाँ से ट्रेड होने के बहुत चांसेस है, क्योंकि पूरा कॉटन बेल्ट है, इतना कॉटन होता है, विदेशों में कॉटन जाता है, लेकिन यहाँ पर एयरपोर्ट नहीं बना। जब हमने यही सवाल रवि राणा से इंटरव्यू में किया था तो कहा कि आप देखिए अगले 45 दिन के अंदर मतलब पूरा काम हो चुका है, एयरपोर्ट शुरू हो जाएगा। तो जो सारे प्रोमिसेस किए थे वो डिलीवर करते दिखे। और स्ट्रैटेजी में चेंज जो एक वजह लगती है वो ये थी। तीसरी इंटरेस्टिंग बात जो शायद आपको पत्रकार भी कम बताए और वहाँ के जो लोकल जर्नलिस्ट हैं, स्ट्रिंगर्स होते हैं, वो भी इसकी कम चर्चा करें, वो ये कि नवनीत राणा को बीजेपी और महायुति स्टार कैंपेन की तरह इस्तेमाल करी थी। लेकिन स्पेसिफिकली बडनेरा के इलाके में जो हमने देखा, जो वहाँ के लोगों ने बताया कि नवनीत राणा उतना चुनाव प्रचार नहीं कर रही हैं, वो रवि राणा ही कर रहे हैं, वो उनके कार्यकर्ता कर रहे हैं। लेकिन नवनीत राणा का जो एग्रेसिव स्टाइल ऑफ वहाँ पे कैंपेनिंग है या लोगों को लुभाना है, वो वहाँ पर नहीं चल रहा था। तो हो सकता है कि ये सारे फैक्टर्स जीत कंट्रीब्यूट किए इनकी जीत के लिए। ठीक है, हमने इस सीट के बारे में जाना। इस तरीके से हम और भी वीआईपी सीट्स या और भी महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव से जुड़ी हुई एनालिसिस आपके लिए लाते रहेंगे। और जगह जहाँ उपचुनाव है वहाँ की एनालिसिस भी आपको लल्लन टॉप पर देखने को मिलेगी। हमारे साथ बने रहिए। सोनल हमारी साथी थी, कैमरे के पीछे मेरे साथी असद थे। मेरा नाम उदय भटनागर है। आप लल्लन टॉप देख रहे हैं।